जैसा कि हमने बताया बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होना जरूरी कंडीशन है। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स दो तरीकों से ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक। फर्स्ट टाइप ऑफ ओवरलैप इज व्हाट वी कॉल एज सिग्मा ओवरलैप। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ सिग्मा बॉन्ड, या इसको हेड ऑन ओवरलैप भी कहते हैं, या एंड टू एंड ओवरलैप भी कहते हैं, या कोएक्सियल ओवरलैप कहते हैं, ठीक। सो द फर्स्ट टाइप इज सिग्मा ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड जिसको हम कहते हैं, जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड बनता है, या हेड ऑन ओवरलैप, या एंड टू एंड ओवरलैप, या कोएक्सियल ओवरलैप, या एक्सियल ओवरलैप कह सकते हैं, ठीक। दूसरा टाइप ऑफ ओवरलैप इज पाई ओवरलैप और पाई बॉन्ड और साइडवेज ओवरलैप, या इसको कोलेटरल ओवरलैप भी कहते हैं, ठीक। सो दो तरीकों से बॉन्ड्स बन सकते हैं। एक बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड है पाई बॉन्ड। बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, हम एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि अगर दो एटम्स को बॉन्ड बनाने हैं तो वो किस तरीके से ओवरलैप करेंगे, ठीक। से फॉर एग्जाम्पल एक एटम है, जिस एटम के, मैं पी ऑर्बिटल्स का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर सकता है, पी ऑर्बिटल एस के साथ ओवरलैप कर सकता है, एस एस के साथ ओवरलैप कर सकता है, ठीक। लेट्स सपोज एक एटम है मेरे पास, ठीक है, और उस एटम के पास जो अवेलेबल ऑर्बिटल्स है, मतलब जिन ऑर्बिटल्स के पास अनपेयर्ड एटॉमिक, मतलब जिन ऑर्बिटल्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो पी सबशेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक। एंड यू नो पी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, दे आर 3 इन नंबर, ठीक, 1 2 एंड 3 लाइक दिस, ठीक है। नाउ अगर मैं इस एक्सीस को z एक्सीस कंसिडर कर रहा हूं, ठीक, इस एक्सीस को x एक्सीस कंसिडर कर रहा हूं, और इस एक्सीस को मैं y एक्सीस कंसिडर कर रहा हूं, ठीक। सो जो p ऑर्बिटल, जिस p ऑर्बिटल्स के लोब्स अलोंग द z एक्सीस है, ये वाला, इस ऑर्बिटल को हम क्या नाम देंगे, विल कॉल इट एज pz ऑर्बिटल, एज यू ऑलरेडी नो। ये वाला ऑर्बिटल, ये वाला p ऑर्बिटल, जिसके लोब्स कहां पे लाई कर रहे हैं, x एक्सिस के ऊपर, विल कॉल दिस एज px, ठीक, और जिसके लोब्स y के ऊपर लाई कर रहे हैं, विल कॉल इट एज py, ठीक। सिमिलरली दूसरा एटम जिसके साथ इसको बॉन्ड्स बनाने हैं, उसके पास भी p ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, ठीक है ना। नाउ अगेन अगर मैं इसको z एक्सिस कंसीडर कर रहा हूं, उसके पास भी कितने ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, 3। विच वन विल बी दिस ऑर्बिटल, यस, वेरी गुड, दिस विल बी pz ऑर्बिटल, ठीक है, क्योंकि ये z एक्सिस पे लाई कर रहा है, और उसके पास जो ये ऑर्बिटल होगा, ये कौन सा ऑर्बिटल होगा, यू विल कॉल दिस एज px, और ये वाला ऑर्बिटल जो होगा, यू विल कॉल इट एज py, ठीक है। नाउ अब इन दोनों को क्या करना है, आपस में बॉन्ड बनाना है, इनके ऑर्बिटल्स को आपस में ओवरलैप करना है, ठीक है। अब ये कैसे ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करने के लिए इनको क्या आना है, एक दूसरे के नजदीक, ठीक है ना। अब जब ये एक दूसरे के नजदीक आएंगे, ये किसी भी डायरेक्शन से आ सकते हैं, ठीक है ना। दे कैन कम क्लोज टुगेदर आइदर अलोंग z एक्सिस और अलोंग x एक्सिस और अलोंग y एक्सिस, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन से ये एक दूसरे के नजदीक आ सकते हैं, ठीक। किस एक्सिस के थ्रू ये एक दूसरे के नजदीक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आएंगे, उस एक्सिस को हम नाम देते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सो यू रिमेंबर दैट, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, वो वाली एक्सिस जिस एक्सिस के अलोंग दो एटम्स अपने ऑर्बिटल्स लेके एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करने के लिए आते हैं, उसको हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं, ठीक। अब ये दो एटम्स, ये इसका न्यूक्लियस है इस एटम का, ये इसके एटम का न्यूक्लियस है, ठीक। तो ये दो आपस में नजदीक आ रहे हैं ओवरलैपिंग के लिए, ठीक। ये अलोंग द z एक्सिस भी आ सकते हैं, ये यहां से आएगा, ये यहां से आएगा, तो किस एक्सिस के थ्रू आ रहे हैं, z एक्सिस के थ्रू। या ये अगर इधर है तो ये अलोंग द x एक्सिस आ सकता है, या ये अलोंग द y एक्सिस आ सकता है, ठीक है ना। जिस एक्सिस के थ्रू ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आएंगे, उस एक्सिस को हम नाम देते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। नाउ यू विल रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, वो ये कि कन्वेंशनली
by convention we take z axis as the internuclear axis. हम conventionally किस axis को choose करते हैं as internuclear axis? z axis. क्या मतलब? हम हमेशा consider करते हैं कि atoms एक दूसरे के साथ bond formation के लिए किस axis के through आ रहे हैं? z axis के through. ठीक? Unless it is not mentioned. ठीक है? अगर वहां ही से पूछा गया है, बोला गया है कि internuclear axis हमने x axis को choose किया है या y एक्सिस को चूज किया है, ठीक, तो आपको x एक्सिस या y एक्सिस के हिसाब से ही ओवरलैप्स को देखना है, ठीक। लेकिन अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, सो विल ऑलवेज कंसीडर z एक्सिस टू बी द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक। तो हमने दो तरह के ओवरलैप्स कहे। पहला ओवरलैप सिग्मा ओवरलैप, जिसको हमने दूसरा नाम दिया हेड ऑन ओवरलैप, ठीक। नाउ हेड ऑन ओवरलैप सिंपली हम समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास दो गाड़ियां हैं, ठीक है, दो गाड़ियां क्या कर रही है, दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है ना, वो एक दूसरे के साथ अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, ठीक, एंड देयर इज अ चांस दैट दे विल कोलाइड विद ईच अदर, ठीक है ना। सो व्हेन दे विल कोलाइड व्हाट विल हैपन, इसका फेस इसके फेस के साथ डायरेक्टली कोलाइड करेगा, ठीक है ना। इस तरह के कोलिजन को हम क्या नाम देते हैं, हेड ऑन कोलिजन, ठीक है ना। इसको हम हेड ऑन कोलिजन या हेड ऑन ओवरलैप कहेंगे, ठीक। सो दैट मींस जब एक एटॉमिक ऑर्बिटल का फेस, इसका एंड दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के एंड के साथ ओवरलैप करे, ठीक, इस ओवरलैप को हम हेड ऑन ओवरलैप का नाम देंगे, ठीक है, क्लियर, ठीक। सो हेड ऑन ओवरलैप इसी तरीके से है साइडवेज ओवरलैप। साइडवेज ओवरलैप का मतलब ये दो गाड़ियां चल रही है, ठीक है ना, ये इस तरीके से एक दूसरे के पैरेलल चल रही है ना, देयर इज अ चांस दैट दे विल कोलाइड लाइक दिस, ठीक। सो दिस टाइप ऑफ कोलिजन इट इज व्हाट वी कॉल एज साइडवेज कोलिजन। इसका साइड वाला हिस्सा इसके साइड वाले हिस्से के साथ कोलाइड कर रहा है। अगर इसका हेड इसके हेड के साथ ओवरलैप करे, इसको हम हेड ऑन ओवरलैप कहेंगे, और इसको हम क्या नाम देंगे, साइडवेज ओवरलैप, ठीक। सो सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है उस वक्त जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हेड ऑन ओवरलैप करते हैं, और वो हेड ऑन ओवरलैप हमेशा होता है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है ना। हेड ऑन ओवरलैप हमेशा क्या कैसे होगा, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जब वो एक्सिस के थ्रू आएंगे एक दूसरे के साथ ओवरलैप करने के लिए, ठीक। जरा यहां पे आप देख लीजिए, पी ऑर्बिटल्स होते हैं ना ऐसे, जिनके पास जिनकी शेप क्या होती है, डम्बल, ठीक। तो अगर मैं इस पी ऑर्बिटल को दिखाऊं, इसका ये है ना, इसका फेस या एंड, या ये वाला है इसका एंड, और ये क्या है, इसका साइड वाला पोर्शन, ठीक। नाउ जब इसका ये वाला एंड इसी के जैसे एंड के साथ ओवरलैप करे, ठीक, किसी के फेस के साथ ओवरलैप करे, हेड के साथ ओवरलैप करे, उस ओवरलैप को हम क्या नाम देंगे, हेड ऑन ओवरलैप, ठीक। जरा यहां पे आप ध्यान दीजिए प्लीज कि ये ऑर्बिटल कौन सा ऑर्बिटल है, पीजेड, और इसके पास भी क्या है, पीजेड। जब मैं इनको नजदीक लाऊंगा, व्हाट विल हैपन, ये ऑर्बिटल है ना ऐसे, और ये ऑर्बिटल है इसका ऐसे, तो जब ये एक दूसरे के साथ नजदीक आएंगे अलोंग द जेड एक्सिस, व्हाट विल हैपन, जेड पीजेड एंड पीजेड इट विल ओवरलैप हेड ऑन, ठीक। और ये ओवरलैप कहां पे हो रहा है, along the internuclear axis, ये internuclear axis है, तो internuclear axis के ऊपर ही ये ओवरलैप हो रहा है, ठीक। so this type of overlap is what we call as sigma overlap। इस ओवरलैप को हम क्या नाम देंगे, सिग्मा ओवरलैप, ठीक। on the other hand, ठीक है, अगर pz और pz ये हमने समझ लिया कि ये किस तरीके से ओवरलैप करेंगे, इसका हेड इसके हेड के साथ ओवरलैप करेगा और बॉन्ड बनेगा along the internuclear axis, we call it as सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा ओवरलैप, ठीक। इसी तरीके से अगर हम देखें दिस वन, सॉरी, अगर हम देखें ये px ऑर्बिटल है, ठीक है, दिस इज द px, इसके पास भी है ना px ऐसे ही, ठीक। तो ये मूव कहां से कर रहे हैं, दे आर मूविंग अलोंग द z एक्सिस, तो जब ये अलोंग द z एक्सिस मूव करेंगे, pz और pz कैसे करेंगे ओवरलैप, साइडवेज, सॉरी हेड ऑन, ठीक। लेकिन px और px जरा देखिए, ये कैसे ओवरलैप कर रहे हैं, px एंड px ओवरलैप कैसे कर रहे हैं, साइडवेज, ठीक। और ये बॉन्ड कहां पे बन रहा है, perpendicular to the internuclear axis, ठीक। isn't it being formed perpendicular, ये internuclear axis है और बॉन्ड कहां पे बन रहा है, perpendicular to the internuclear axis, ठीक। इसी तरीके से py हमने ऐसे दिखाया है, ये असल में ऐसे नहीं है, ये इधर है, ठीक है ना, इसका एक लोब यहां पे है, दूसरा लोब अंदर है। सिमिलरली इसका py भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, एक लोब बाहर और एक लोब अंदर, तो जब ये भी आपस में नजदीक आएंगे, ये भी किस तरीके का ओवरलैप करेंगे, they will again overlap in which way they will again overlap in the sideways,
ठीक है, इस तरह के ओवरलैप को हम क्या नाम देंगे, वी विल कॉल सच एन ओवरलैप एज ए पाई ओवरलैप। ठीक, सो व्हाट इज ए सिग्मा बॉन्ड और ए सिग्मा ओवरलैप? इट इज दैट टाइप ऑफ ए बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैप बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स along the internuclear axis. ठीक, and what is a pi bond? It is that type of a bond which is formed by the overlap of atomic orbitals perpendicular to the internuclear axis, या formed by the sideways overlap of the atomic orbitals perpendicular to the internuclear axis. ठीक, and इन सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के दरमियान के बारे में आप याद रखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है, हेड ऑन कोलिजन्स आर ऑलवेज मोर इफेक्टिव, ठीक है ना, हेड ऑन कोलिजन्स आर ऑलवेज मोर इफेक्टिव एंड साइडवेज कोलिजन्स आर ऑलवेज लेस इफेक्टिव। ठीक, सो यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट हेड ऑन ओवरलैप या सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। ठीक, सो सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज ए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज कंपेयर टू ए पाई बॉन्ड। ठीक है, और जब भी दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनेगा, जब भी दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनेगा, पहला बॉन्ड हमेशा किस नेचर का होगा, सिग्मा नेचर का होगा। ठीक, ए बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स विल ऑलवेज बी सिग्मा इन नेचर, इट विल नेवर बी पाई। ठीक, सिग्मा बॉन्ड जब बनेगा उसके बाद जो दूसरा बॉन्ड उन्हीं दो एटम्स के दरमियान बनेगा उसका नेचर पाई होगा। ठीक है ना, क्योंकि पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड तब तक नहीं बनेगा किसी भी मॉलिक्यूल में जब तक ना उस मॉलिक्यूल के अंदर ऑलरेडी एक सिग्मा बॉन्ड बन चुका होगा। ठीक है, ए पाई बॉन्ड इज ओनली फॉर्मड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ए सिंगल बॉन्ड। सो जब भी दो एटम्स के दरमियान एक ही बॉन्ड होगा, हमेशा हम याद रखेंगे कि वो हमेशा किस तरह का होगा, सिग्मा बॉन्ड। जब दो एटम्स के दरमियान एक से ज्यादा बॉन्ड्स होंगे, उसमें एक बॉन्ड सिग्मा होगा, बाकी बॉन्ड्स पाई होंगे। ठीक, तो ये बात आप याद रख लीजिएगा। ठीक, सो सिग्मा बॉन्ड हमने देख लिया, वो बॉन्ड जो बनता है along the internuclear axis, along the bond formation axis by the head on overlap, और पाई बॉन्ड बनता है along the perpendicular to the internuclear axis by the sideways overlap। ठीक, अब हम फर्दर इलस्ट्रेट करेंगे कि किस किस सिचुएशन में सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, किस किस सिचुएशन में पाई बॉन्ड बन सकता है। ठीक, तो पहले हमने एक्सप्लेन किया कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि सिग्मा बॉन्ड कब कब बन सकता है और पाई बॉन्ड कब कब बन सकता है। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा। सिग्मा बॉन्ड बन सकता है नंबर 1 एस ओवरलैप, एस ओवरलैप। याद रखिएगा, जब भी दो एटम्स के एस ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, वो हमेशा क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक, क्योंकि एक स्फीयर की अगर आप बात करें, स्फीयर को आप दो स्फीयर्स को आप लेट्स से दिस इज जेड एक्सिस। ठीक, तो दो स्फीयर्स को अगर आप जेड एक्सिस के थ्रू ला रहे हो, ठीक है ना, स्फीयर का हर एक साइड इसका एंड होता है, हर एक साइड इसका फेस होता है, हेड होता है। ठीक, तो अगर ये जेड एक्सिस के थ्रू भी आएंगे तब भी ये क्या करेंगे, सिग्मा ओवरलैप। अगर ये एक्स एक्सिस के थ्रू भी आएंगे तब भी ये क्या करेंगे, सिग्मा ओवरलैप। अगर ये वाई एक्सिस के थ्रू भी आएंगे तब भी ये सिग्मा ओवरलैप करेंगे, क्योंकि एक स्फीयर जिस डायरेक्शन से भी आप, जिस एंगल से भी आप उसको देखें, वो उसका हेड ही होता है। ठीक है, तो चाहे ये जेड एक्सिस के थ्रू आए, एक्स एक्सिस के थ्रू आए या वाई एक्सिस के थ्रू आए, ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगे। लेट्स से दिस इज एन एस ऑर्बिटल, दिस इज अनदर एस ऑर्बिटल। ठीक, तो जब ये अगर ये आ रहे हैं along the z axis, ठीक, तो क्या करेंगे, they will result in the formation of this type of overlap, and this overlap will always be sigma in nature। ठीक है ना, ये हमेशा क्या होगा, सिग्मा इन नेचर होगा। अब जरा देखिए, मैं दिखा रहा हूं कि ये एक s ऑर्बिटल है, अब यहां से s ऑर्बिटल आ रहा है along the x axis, this is x axis। ठीक, तब भी ये क्या करेंगे, तब भी ये एक दूसरे के साथ सिग्मा ओवरलैप ही करेंगे। ठीक, अगर x के बजाय y एक्सिस के थ्रू आए, जरा देख लीजिए, तब भी ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ सिग्मा ओवरलैप ही करेंगे। सो जब भी दो एटम्स के दरमियान, दो एटम्स के s ऑर्बिटल्स के दरमियान ओवरलैप होगा, वो ओवरलैप हमेशा सिग्मा इन नेचर होगा। ठीक, दैट ऑर्बिटल ओवरलैप विल ऑलवेज बी सिग्मा इन नेचर। ठीक, नंबर 2 इज दूसरा ओवरलैप, वेरी इंपॉर्टेंट, sp ओवरलैप। sp ओवरलैप क्या मतलब, अगर एक एटम के पास
s ऑर्बिटल को बॉन्ड बनाना है, ठीक। दूसरे एटम के पास p ऑर्बिटल को बॉन्ड बनाना है। लेट्स से दिस इज द z एक्सिस, दिस इज z एक्सिस, ठीक। तो s ऑर्बिटल कहीं से भी लाए, इसका हमेशा हेड उस साइड से ही होगा, ठीक है। नाउ यहां पे दूसरे के पास कौन सा ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल। ये कौन सा ऑर्बिटल है, अब चूंकि हमने इसको z एक्सिस कंसीडर किया, we'll call this as pz। so s और pz करेंगे ना आपस में सिग्मा ओवरलैप, सिंपली आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ओवरलैप होगा। p का एंड s के एंड के साथ ओवरलैप कर रहा है along the internuclear axis। so this type of an overlap is what, this is a sigma overlap, ठीक। इसी तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, सिर्फ s और pz के दरमियान ही ओवरलैप पॉसिबल नहीं है, s और px के दरमियान भी हो सकता है, मगर फिर s को आना पड़ेगा along the x axis। यहां पे जरा देखिए s कहां से आ रहा है, along the z axis, और किसके साथ सिग्मा ओवरलैप कर रहा है, pz के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। अब अगर s आ रहा है along the y axis, x axis, let's say this is x axis, ठीक, this is x axis, ये आपका s ऑर्बिटल है, this is s ऑर्बिटल, ठीक। तो p ऑर्बिटल किसके साथ ये ओवरलैप करेगा, सिग्मा, जिसके लोब्स x एक्सिस पे होंगे, ठीक है ना, जिसके लोब कहां पे होंगे, x एक्सिस पे होंगे, ठीक। तो x एक्सिस पे किसके लोब्स होते हैं, px के, ठीक। सो s px ओवरलैप along the x axis is sigma, s pz ओवरलैप along the z axis will be sigma। इसी तरीके से अगर s आ रहा है कहां से, along the y axis, तो ये किसके साथ ओवरलैप करेगा, सिग्मा py के साथ, ठीक है। सो spy ओवरलैप भी क्या होगा, सिग्मा, बट along y axis। spz ओवरलैप विल बी सिग्मा along z axis। spx ओवरलैप विल बी सिग्मा मगर along x axis। दैट मींस spz के साथ भी ओवरलैप कर सकता है सिग्मा, मगर वो दोनों आने चाहिए along z axis। spx के साथ भी सिग्मा ओवरलैप कर सकता है along x axis। spy के साथ भी सिग्मा ओवरलैप कर सकता है along y axis, ठीक। सो यू विल कीप दिस थिंग इन माइंड, ठीक है। इसी तरीके से यहां पे एक और चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा। यहां अभी हमने क्या बताया, हमने अभी बताया कि s px के साथ भी ओवरलैप कर सकता है, y के साथ भी सिग्मा कर सकता है, z के साथ भी, मगर दे शुड कम along their actual axis। अब लेट्स से ये pz है, ये कौन सा ऑर्बिटल है, px, ठीक है। नाउ s कहां से आ रहा है, z के साथ, तो ये किसके साथ ओवरलैप करेगा, pz के साथ। लेट्स से pz को मैं स्किप कर रहा हूं, अब मैं इसको x के साथ ओवरलैप करवाने के लिए भेज दूं, लाइक दिस। ये कौन सा ऑर्बिटल है, अब px, ठीक, मगर s कहां से आ रहा है, along the z axis, और along the z axis जब ये इसके नजदीक आएगा तो ये किसको स्ट्राइक करेगा, जरा देख लीजिए। इट विल स्ट्राइक विच पोर्शन, ये कहां पे स्ट्राइक करेगा, s करेगा ना स्ट्राइक इधर, s will strike this, and what is this portion here called as, you call this portion as node, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, और नोड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, 0। इस तरह का ओवरलैप जो है ये पॉसिबल नहीं होता है। This type of overlap is not possible and you call such overlap as a zero overlap, ठीक। So what is a zero overlap? जब भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के नोड के साथ टकराएगा, नोड के साथ ओवरलैप करेगा, उस वक्त ओवरलैप नहीं होता है। Such an overlap is called as zero overlap। प्लीज कंफ्यूजन को क्लियर करिए। मैं यहां पे बता रहा हूं s और px के दरमियान ओवरलैप जो हो रहा है, जीरो ओवरलैप, इट इज नॉट पॉसिबल। इससे पहले, थोड़ी देर पहले मैंने बताया s और px के दरमियान जो ओवरलैप है वो सिग्मा है। तो दोनों में क्या फर्क है, s और px के दरमियान ओवरलैप तब होगा जब s आएगा कहां से, along the x axis, दिस विल बी सिग्मा। लेकिन अगर s आ रहा है along the z axis और along y axis, अगर y axis के थ्रू भी आएगा तब भी ये किसके साथ स्ट्राइक करेगा, नोड के साथ, ठीक है ना, along y axis और along z axis, उस वक्त जो ओवरलैप होगा वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक। सिमिलरली s pz overlap is sigma along z axis, but s pz overlap will be zero overlap along x axis or along y axis, ठीक। s px overlap will be sigma
along x axis but it will be 0 along z axis or along y axis. इसी तरीके से SPY overlap will be sigma along y axis but it will be 0 along x axis and along z axis. I hope you understood this. Okay? Now next one, next type of overlap, that is PP overlap. PP overlap. So PP overlap अभी थोड़ी देर पहले ही हमने अंडरस्टैंड किया. नंबर थर्ड, PP overlap. ठीक है. So if this is z axis, this is x axis and this is y axis, I am showing PZ. ठीक. दूसरा एटम जो है उसके पास भी कौन सा ऑर्बिटल होगा? PZ. तो ये PZ और PZ आपस में क्या करेंगे? सिग्मा ओवरलैप. इनका ओवरलैप मैं ऐसे शो करूंगा. सो दिस इज अ सिग्मा ओवरलैप, दिस इज अ सिग्मा ओवरलैप. ठीक है ना? अलोंग z एक्सिस. अगर दोनों कहां से आ रहे हैं? अलोंग द z एक्सिस. तो PZ किसके साथ ओवरलैप करेगा? PZ के साथ ओवरलैप करेगा. ठीक. सो सिंस मैंने पहले ही बताया कि हम किसको कंसीडर करते हैं एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस? z एक्सिस. इसीलिए हम यूजुअली कहते हैं PZ ओवरलैप क्या होगा? सिग्मा ओवरलैप होगा. और PX ओवरलैप क्या होगा? पाई. PY ओवरलैप क्या होगा? पाई. ठीक है ना? मगर ये तीनों चीजें वैलिड है तब जब हम बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सिस या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस किसको कंसीडर कर रहे हैं? वी आर कंसीडरिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस टू बी z एक्सिस. ठीक. तो यहां से भी z एक्सिस पे PZ है, यहां से z एक्सिस पे PZ है, तो सिग्मा ओवरलैप होगा. PX पे जो ऑर्बिटल है, इसके PX पे जो ऑर्बिटल है, उनके दरमियान पाई ओवरलैप होगा. PY पे जो ऑर्बिटल है, इसके PY पे जो ऑर्बिटल है, उनके दरमियान भी पाई ओवरलैप होगा. ठीक है. बट यहां पे प्लीज जरा ध्यान दीजिए, यहां पे प्लीज. ठीक. वो ये कि अभी मैंने दिखाया ये कौन सा ऑर्बिटल है? PZ. तो ये कौन सा ऑर्बिटल है? PX. दिस इज PZ एंड दिस इज PX. नाउ दूसरे एटम के जो ऑर्बिटल्स है, दूसरा एटम जो है इस एटम की तरफ अप्रोच अब यहां से नहीं कर रहा है. द एटम इज अप्रोचिंग फ्रॉम x एक्सिस. ठीक है. तो जब दूसरा एटम आएगा उसके पास यहां पे जो ऑर्बिटल होगा, ये कौन सा ऑर्बिटल होगा? PZ. क्योंकि इस एक्सिस को हमने क्या माना है? z एक्सिस. और ये ऑर्बिटल कौन सा होगा? PX. ऑब्वियसली दूसरे का. लेकिन अब ये कहां से आ रहा है? अलोंग द x एक्सिस. अब जरा देखिए किस किस के दरमियान सिग्मा ओवरलैप होगा. ये है PX इसका, ये है इसका PX, ये है इसका PX. तो जब ये अलोंग द x एक्सिस आएंगे, किस किस के दरमियान सिग्मा ओवरलैप होगा? PX और PX के दरमियान. ठीक. अब PZ इसका ऐसे है, इसका PZ ऐसे है. सो इनके दरमियान किस तरीके का ओवरलैप होगा? पाई ओवरलैप होगा. ठीक. सो p ऑर्बिटल्स के दरमियान सिग्मा ओवरलैप होगा कि पाई ओवरलैप होगा. दैट डिपेंड्स अपॉन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यू चूज. ठीक. इफ यू चूज z एक्सिस एज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो सिर्फ PZ और PZ में सिग्मा होगा. PX और PX में क्या होगा? पाई. PY और PY में क्या होगा? पाई. ठीक है. लेकिन अगर आपने x एक्सिस, अगर क्वेश्चन में वहीं से पूछा जा रहा है, x एक्सिस को कंसीडर किया जा रहा है एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो PX और PX के दरमियान क्या बनेगा? सिग्मा. PZ और PZ के दरमियान क्या बनेगा? पाई. इसी तरीके से इसका PY इधर होगा, इसका PY इधर होगा, इनके दरमियान भी क्या बनेगा? पाई. ठीक है. इसी तरीके से अगर मैंने अब along the y axis लाया, अगर along the y axis bond formation हो रही है, तो कौन स्ट्राइक करेंगे हेड ऑन? PY and PY. They will form sigma and PX and PX will form pi. PZ and PZ will form pi. ठीक. सो कंक्लूड करेंगे हम कि p ऑर्बिटल्स के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बनेगा कि पाई बॉन्ड बनेगा. इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, वी कंसीडर z एक्सिस एज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड PZ will be sigma, PX will be pi, PY will be pi. ठीक. And if we consider, if it is mentioned that x axis is the internuclear axis, then PX is sigma, PY is pi, PZ is pi. If y axis is the internuclear axis, PY is sigma, PX is pi, PZ is again pi. ठीक है ना? I hope you understand this. ठीक. So इस तरीके से सिग्मा ओवरलैप होते हैं. ठीक है. नंबर नेक्स्ट इज पाई ओवरलैप. तो पाई ओवरलैप भी हमने अभी अंडरस्टैंड कर लिया इसी कॉन्सेप्ट के साथ. तो पाई ओवरलैप कब होगा? पाई ओवरलैप होगा तब जब बॉन्ड बनेगा परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. ठीक. सो
p pi bond. Now pi bond. पाई बॉन्ड कब बनता है? जब p और p आपस में ओवरलैप करेंगे, ठीक है. सो वी कॉल इट एज, जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, दोनों एटम्स के p ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड बनाते हैं, उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं p पाई बॉन्ड. सो p पाई बॉन्ड क्या होता है? सिंपली जब पाई बॉन्ड बनता है दो एटम्स के दरमियान बाय द पाई ओवरलैप ऑफ देयर p ऑर्बिटल्स, ठीक, दोनों के p ऑर्बिटल्स, ठीक ना. चूंकि हमने अभी बताया इफ आई कंसिडर z एक्सिस एज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, तो पाई बॉन्ड किस किस के दरमियान बनेगा? ये px, दूसरे का भी क्या होगा? px, ठीक. मेरी मर्जी है मैं इसको px कहूं या py कहूं, इसको px कहूं या py कहूं. सो px और px के दरमियान क्या होगा? px और px के दरमियान जो ओवरलैप होगा वो कैसे होगा? ये आपका z एक्सिस है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. यू कैन कॉल दिस एज x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ठीक. तो px और px के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो बॉन्ड ऐसे बनेगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आप देख लीजिए, इससे पहले सिग्मा बॉन्ड में क्या हो रहा था? इफ यू रिमेंबर, इसका एक लोब इसके एक लोब के साथ ओवरलैप. यहां पे देख लीजिए पाई ओवरलैप में क्या हो रहा है? इसका एक लोब अबव द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी ओवरलैप कर रहा है और बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी ओवरलैप कर रहा है. दो ऑर्बिटल, दो लोब्स और एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक. इसी तरीके से अगर मैं इसको x के बजाय y कंसीडर करूं, देन py ओवरलैप विल बी py ओवरलैप विल आल्सो बी ए पाई ओवरलैप, ठीक. मगर कब? जब हमने z एक्सिस को चूज किया एज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. इफ वी आर कंसीडरिंग x एक्सिस एज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो क्या होगा? px सिग्मा होगा, py पाई होगा, pz पाई होगा, ठीक है. सो आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस, ठीक. सो p पाई बॉन्ड किसको कहते हैं? जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड बनाते हैं और दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स का नेचर क्या होता है? p ऑर्बिटल, ठीक है. इसको हम नाम देते हैं p पाई बॉन्ड, ठीक. दूसरा है, दैट इज कॉल्ड एज, दूसरा टाइप ऑफ पाई बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एज p पाई बॉन्ड. उसको हम क्या नाम देते हैं? p पाई बॉन्ड, p पाई बॉन्ड, p पाई बॉन्ड. अब आप खुद बता सकते हैं p पाई का मतलब क्या है? जब एक का p ऑर्बिटल दूसरे के d ऑर्बिटल के साथ कौन सा बॉन्ड बनाए? पाई बॉन्ड, ठीक. मिसाल के तौर पर वी हैव दिस वन, दिस इज a p orbital and this is a d orbital. d orbital का आपको पता है कितने लोब्स होते हैं? 4 लोब्स, like this, ठीक. तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है. जब ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगी, व्हाट विल हैपन? इसका एक लोब इसके एक लोब के साथ ऊपर भी ओवरलैप करेगा और नीचे भी ओवरलैप करेगा, like this, ठीक. सो यहां पे फिर से देख लीजिए आप, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, अबव द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी ओवरलैप हो रहा है, बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी ओवरलैप हो रहा है. दिस टाइप ऑफ एन ओवरलैप, दिस टाइप ऑफ अ बॉन्ड इज कॉल्ड एज ए p पाई बॉन्ड, ठीक. p पाई बॉन्ड, ठीक. इसी तरीके से एक और टाइप ऑफ पाई बॉन्ड होता है, दैट टाइप ऑफ पाई बॉन्ड इज व्हाट वी कॉल एज ए d पाई, ठीक. उसको क्या नाम देते हैं? d पाई. तो अब आप खुद भी समझ सकते हैं d पाई का मतलब क्या है? जब एक का d ऑर्बिटल दूसरे के d ऑर्बिटल के साथ पाई ओवरलैप करे, d पाई ओवरलैप. सो दैट मींस ये एक का d ऑर्बिटल, ये दूसरे एटम का d ऑर्बिटल, ठीक. तो ये लोग इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है. तो व्हाट कैन बी शोन लाइक दिस, like this, ठीक. This type of overlap, this type of a pi bond is called as a d pi bond. But d pi bond is a very weak bond. उससे stronger होता है p pi और सबसे स्ट्रॉन्गर पाई बॉन्ड होता है p पाई, ठीक. और उससे भी स्ट्रॉन्गर होता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है. चाहे वो सिग्मा बॉन्ड ss ओवरलैप से ही क्यों ना बना हो, sp से क्यों ना बना हो, या pp ओवरलैप से क्यों ना बना हो, ठीक है. पाई बॉन्ड हमेशा वीक होगा एज कंपेयर टू सिग्मा. Among the sigma bonds, sigma p, yeah, we can say among the this sigma bonds,
PP sigma bond is more stronger than SP sigma bond, which is more stronger than SS sigma bond. तो ओवरऑल बॉन्ड्स का जो स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा दैट विल बी PP, I'll say P axial का मतलब क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड जब P और P के दरमियान बनेगा along the axis, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा as compared to SP, which will be stronger than SS. ठीक, इससे स्ट्रॉन्गर, ये स्ट्रॉन्गर होगा किससे? P पाई से ये स्ट्रॉन्गर होगा P पाई D पाई से, ये स्ट्रॉन्गर होगा D पाई से. ठीक है ना? सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ ओवरलैप्स. ठीक, टाइप्स ऑफ ओवरलैप्स. और इनमें हमने क्या याद रखा कि सिग्मा बॉन्ड हमेशा पहले बनता है, उसके बाद पाई बॉन्ड बनता है. तब तक पाई बॉन्ड मॉलिक्यूल में नहीं होगा जब तक ना उसने एटलीस्ट एक सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा. ठीक, जब भी दो एटम्स के दरमियान एक ही बॉन्ड होगा वो हमेशा सिग्मा इन नेचर होगा, और जब भी दो एटम्स के दरमियान एक से ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उसमें सिर्फ एक सिग्मा होगा, बाकी पाई होंगे. सो वीबीटी के कॉन्सेप्ट्स को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए विल बी कैरिंग आउट सर्टेन एग्जांपल्स जिनको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इनमें बॉन्डिंग कैसे होती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ वीबीटी. ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले एग्जांपल से, दैट इज HF हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल कैसे बनता होगा ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी. ठीक, नाउ कोई भी मॉलिक्यूल बनाने के लिए द फर्स्ट थिंग विल बी डूइंग इज हम देखेंगे कि इनमें इस मॉलिक्यूल में कौन कौन सा एटम है. ठीक, तो इसमें कौन सा एटम है? एक है एटम ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा है फ्लोरीन एटम. ठीक, नाउ सिंस वी आर ओनली कंसर्न्ड विद द वैलेंस शेल और द वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो हम सभी एटम्स के जो भी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर होंगे हम सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करेंगे इन इट्स वैलेंस शेल. ठीक, सो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, इसका एटॉमिक नंबर हमें पता है 1 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होगी. ठीक, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, यू नो इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन जो होगी दैट विल बी 2s2 2p5. ठीक, नाउ अगर आप देखें सबसे पहली बात ये कि क्या ये दो एटम्स बॉन्डिंग करने के काबिल है अकॉर्डिंग टू वीबीटी कि नहीं. ठीक, सो वीबीटी हमें कहता है कि बॉन्ड वही बनाएंगे जिनके पास अनपेयर्ड अवेलेबल एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे. ठीक, सो इसके पास भी एक अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है. और 2p5 का मतलब मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं बॉक्सेस से. 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि पेयर्ड होंगे, 2p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स, एंड वी नो हमें इनको पहले फिल करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ हंट्स रूल. ठीक, सो 1 2 3 4 एंड 5. ठीक, सो दिस इज द 2p सबशेल. और 2p सबशेल में आप देख सकते हैं इसके अंदर एक ऑर्बिटल जो है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड है, हाफ फिल्ड है. ठीक है ना? सो इफ आई कॉल दिस एज 2px, दिस एज 2py, दिस एज 2pz. ठीक, तो जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा वो कौन सा होगा? 2pz. क्यों? क्योंकि कन्वेंशनली हमने बताया हुआ है कि z एक्सिस विल बी चोजन एज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. ठीक, तो इसका s ऑर्बिटल इसके pz ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना सकता है. ठीक है, तो बॉन्ड कैसे बनेगा? हाइड्रोजन अपना 1s एटॉमिक ऑर्बिटल लेके आएगा विद इट्स 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक, और फ्लोरीन जो है वो अपना कौन सा ऑर्बिटल लेके आएगा? इट विल come along the z axis with its 2pz atomic orbital जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा. ठीक, तो जब ये एक दूसरे के नजदीक आएंगे, यू नो s और p के दरमियान along the axis किस तरीके का बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड. ठीक, सो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ एन ओवरलैप. और हमने ऑलरेडी समझा दिया है कि ये वाला ओवरलैप जो होगा दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड. ठीक, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल जब भी हम लिखेंगे वी कैन से इन HF देयर इज अ सिंगल बॉन्ड दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन एटम. ठीक है ना? इस तरीके से हम HF मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी. ठीक, इसी तरीके से नंबर सेकंड केस, दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे, बहुत ही सिंपल है. नंबर सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन. तब तक आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं O2 कैसे बनेगा. ठीक, शाबाश. O2 में भी हम क्या दिखाएंगे? वी विल बी शोइंग कि ये किन एटम्स का बना है, उनकी वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन के साथ हम इंटरेस्टेड रहेंगे. ठीक है, सो
इफ आई शो O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल किन से बना है? दो ऑक्सीजन एटम से। ये एक ऑक्सीजन एटम है, एटॉमिक नंबर 8, इसकी वैलेंस शेप कॉन्फ़िगरेशन होगी 2s2 2p4। ठीक, दूसरा ऑक्सीजन सेम है, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2s2 2p4, 2s2 2p4। अगर मैं इसको स्क्वायर बॉक्सेस से दिखाऊं, सो इट विल बी 2s2 2p4, 2p4 मीन्स 1 2 3 and 4। ठीक, सिमिलरली दूसरा ऑक्सीजन 2s2 2p4, 1 2 3 and 4। ठीक, तो इस ऑक्सीजन में कितने एनपीयर ऑर्बिटल्स है? 2। इस ऑक्सीजन में कितने एनपीयर ऑर्बिटल्स है? 2 ऑर्बिटल्स है। ठीक है ना? एंड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस किसको हम चूज करेंगे? z एक्सिस को। ठीक, तो ये px 2py 2pz, इसके पास भी 2px 2py 2pz। ठीक, तो आपको पता है सबसे पहला बॉन्ड जो बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक, तो ये कितने बॉन्ड्स बना सकते हैं? 2, क्योंकि जितने अनपेयर ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी बनेंगे। ठीक, लेकिन पहला बॉन्ड जो होगा वो हमेशा कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। और सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए हमें इसको z एक्सिस के थ्रू अगर हम लाएंगे तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा सिग्मा? जब इसका pz इसके pz के साथ ओवरलैप करेगा, दिस ओवरलैप विल लीड टू द सिग्मा फॉर्मेशन, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। उसके बाद py और py के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, दैट बॉन्ड विल बी द पाई बॉन्ड। ठीक है, इसको अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम से रिप्रेजेंट करें, वी कैन शो इट लाइक दिस। एक ऑक्सीजन एटम जो है उसके पास 2 ऑर्बिटल्स अवेलेबल है। ये एक ऑर्बिटल 2pz जिसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा ऑर्बिटल 2py जिसमें एक और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक, सिमिलरली 2pz जो होगा वो दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पार्टिसिपेट बॉन्डिंग में नहीं करेगा। ठीक, तो जंबलिंग ना हो इसलिए मैं उसको यहां पे नहीं शो करूंगा। ठीक, सिमिलरली दूसरे एटम के पास भी क्या है? दूसरे एटम के पास भी जो ऑर्बिटल अवेलेबल है 2pz, सो दिस विल बी 2pz, ये इसका 2pz, दिस इज 2py, और इसके पास भी क्या होगा? 2py ऑर्बिटल होगा। 2py के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, 2pz के पास भी एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, नाउ व्हाट विल हैपन इफ दे विल कम अलोंग द z एक्सिस? 2pz और 2pz के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसका नेचर क्या होगा? दैट विल बी सिग्मा इन नेचर। ठीक, और इसके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, क्लियरली यू कैन सी इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए पाई बॉन्ड। ठीक है, सो ओवरलैप जो होगा वो इस तरीके से होगा, इसका pz इसके pz के साथ ओवरलैप करेगा। ठीक, दिस एंड दिस इट विल ओवरलैप टू फॉर्म ए सिग्मा बॉन्ड। देन इसके ऊपर जो बचा py और इसके ऊपर जो बचा py, ये दो आपस में क्या करेंगे? दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए पाई बॉन्ड। ठीक, और पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? ऊपर वाला लोब ऊपर वाले लोब के साथ ओवरलैप करेगा और नीचे वाला लोब नीचे वाले लोब के साथ ओवरलैप करेगा। ठीक, ये बॉन्ड क्या होगा? इट विल बी द सिग्मा बॉन्ड, और ये बॉन्ड क्या होगा? पाई बॉन्ड। बट रिमेंबर दैट ये दो बॉन्ड्स नहीं है, ये बॉन्ड एक ही है। ये अबव द दिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनता है एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी बनता है। ठीक, तो अगर हम देखें O2 मॉलिक्यूल का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान कितने बॉन्ड्स होंगे? डबल बॉन्ड। एक होगा इसमें सिग्मा, दूसरा होगा पाई। ठीक, और साथ में ऑक्सीजन के ऊपर क्या बचता है? लास्ट वाली शेल में इन्होंने पार्टिसिपेट किया बॉन्डिंग में, ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे उनको हम क्या नाम देते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस ऑक्सीजन के पास भी कितने लोन पेयर्स बचेंगे? 2। इस ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। ठीक, इस तरीके से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड पाया जाएगा, उसमें से एक बॉन्ड होगा सिग्मा, दूसरा बॉन्ड होगा पाई। ठीक, सिमिलरली यू कैन ट्राई अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, बहुत ही सिंपल। आप नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को खुद ट्राई करेंगे। ठीक, N2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है ये आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहां पे हम हिंट देंगे कि क्या होगा, ऑर्बिटल डायग्राम आप खुद बनाएंगे इसकी। ठीक है, नाउ N2 बना है 2 नाइट्रोजन एटम्स का। नाइट्रोजन की वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3, इसका भी होगा 2s2 2p3। ठीक, सो 2s2 2p3 1 2 3 2s2 2p3 1 2 3। ठीक,
सो हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल 3, इसके पास भी 3, तो कितने बॉन्ड्स बनेंगे 3 बॉन्ड्स बनेंगे। लेकिन पहला बॉन्ड क्या होगा z और z के दरमियान, ठीक, एक होगा सिग्मा, x और x के दरमियान बनेगा पाई, y और y के दरमियान बनेगा पाई, ठीक। लेट्स से दिस इज x y z, x y एंड z, z pz pz के दरमियान बॉन्ड बनेगा सिग्मा, और px px के दरमियान पाई, py के दरमियान पाई। सो इन नाइट्रोजन ऑर्बिटल डायग्राम में खुद बनाएंगे, इन नाइट्रोजन देयर विल बी 3 बॉन्ड्स, ठीक है, और हर एक नाइट्रोजन पे क्या बचेगा एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। इनमें से एक होगा सिग्मा, दूसरा होगा पाई, तीसरा भी क्या होगा पाई, ठीक। तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि जब भी दो एटम्स के दरमियान एक से ज्यादा बॉन्ड्स बनते हैं, हमेशा एक बॉन्ड इसमें सिग्मा होगा, बाकी जो होंगे दे विल बी पाई इन नेचर, ठीक। नाउ लेट्स मूव टू another category of compounds which are called as polyatomic। अभी तक जितने भी हमने एग्जांपल्स किए they were all diatomic molecular species। अब हम बात करते हैं polyatomic molecules के बारे में, ठीक। बहुत ही सिंपल एग्जांपल हम लेंगे पहला, we'll take a very simple example, BeCl2। BeCl2, BeCl2, ठीक। नाउ जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हम सबसे पहले चूज करते हैं सेंट्रल एटम, ठीक। तो इसमें सेंट्रल एटम कौन है हमारा, सेंट्रल एटम है बेरिलियम, ठीक है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन 2s2, ठीक, वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन 2s2, ठीक है। सो दैट मींस अगर मैं इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, इसके ग्राउंड स्टेट में 2s सब शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। एज सच क्या ये बॉन्ड बनाना चाहिए अकॉर्डिंग टू वीबीटी, नहीं, लेकिन हमें पता है, हमने बताया हुआ है कि वीबीटी के मुताबिक ग्राउंड स्टेट के बजाय अगर ये एक्साइटेड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखता है तब भी ये बॉन्ड बना सकता है। सो क्या इसके लिए एक्साइटेशन पॉसिबल है, यस, यू नो, चूंकि इसकी वैलेंस शेल कौन सी है, सेकेंड शेल इसकी वैलेंस शेल है, और सेकेंड शेल में 2s के साथ साथ 2p भी होता है, लेकिन 2p जो होगा इट विल नॉट बी फिल्ड, इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, इट विल बी एम्प्टी, ठीक है ना, मगर होगा वहां पे प्रेजेंट। सिमिलरली आई कैन शो इट लाइक दिस, 2s 2p इज एम्प्टी, ठीक है। तो जैसे हमने ऑलरेडी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट दिया था, हमने वहां पे बोला था एक्साइटेशन होगी, तो इसकी एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, याद होगा आपको, एक इलेक्ट्रॉन को मैं यहां पे प्रमोट कर दूं, इट विल बी 2s1 एंड 2p1, 2s1 एंड 2p1, ठीक। तो क्या इसके पास अब बॉन्ड बनाने के लिए सिचुएशन है, यस। कितने बॉन्ड्स बना सकता है, 2 बॉन्ड्स, एक ही इस ऑर्बिटल से और दूसरा इस ऑर्बिटल से। अब इसको किसके साथ वो बॉन्ड्स बनाने हैं, क्लोरीन के साथ। तो अगर मैं क्लोरीन का याद करूं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, और इसकी वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p5, 3s2 3p5, दैट मींस 3s2 3p5 will be like this, 3s2 3p5 1 2 3 4 and 5, ठीक, 3s2 3p5। तो क्या क्लोरीन के पास ऑर्बिटल अवेलेबल है, यस। कौन सा ऑर्बिटल, 3pz, ठीक। इसी तरीके से दूसरे क्लोरीन के पास भी क्या अवेलेबल होगा, 3pz, ठीक है। सो क्लोरीन अपना कौन सा ऑर्बिटल लेके आएगा, 3pz, ठीक, और दूसरा क्लोरीन भी अपना 3pz ऑर्बिटल लेके आएगा, ठीक है। अब यहां पे जो क्लोरीन एटम आएगा, तो मैं ये दिखाऊंगा जो बॉन्ड बनाने वाला है, ठीक। तो क्लोरीन एटम के पास क्या है, एक क्लोरीन एटम के पास है ये, ठीक। तो ये बनाएगा बॉन्ड किसके साथ, 2s के साथ, ठीक है। दूसरा क्लोरीन आएगा, उस क्लोरीन के पास भी बिल्कुल है ना ऐसी सिचुएशन, एक ऑर्बिटल अवेलेबल है, वो इसके साथ ओवरलैप करेगा और बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड जो होगा किससे बना है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हमें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आना है जो इसी से हम आगे कंक्लूड करेंगे, ठीक। अब यहां पे जरा देख लीजिए आप, इस बॉन्ड में ये बॉन्ड किस किस के ओवरलैप की वजह से बन रहा है, ठीक। इसमें कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, s, ठीक, और यहां से कौन ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, p। सो ये बॉन्ड जो बनेगा sp ओवरलैप से बनेगा, ठीक, सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला बॉन्ड जो बनेगा किस ऑर्बिटल के ओवरलैप की वजह से, इसका p और इसका p, दिस इज फॉर्मड बाय pp ओवरलैप, ठीक है ना। तो अगर मैं देखूं बेरिलियम क्लोराइड में, बेरिलियम ने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं, 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, ठीक। सो आई कैन से इट विल बी लाइक दिस, BeCl एंड BeCl, अनदर बॉन्ड, ठीक। लेकिन दोनों बॉन्ड्स को अगर हम ध्यान से देखें, इनमें से एक बॉन्ड बना होगा sp ओवरलैप से, दूसरा बॉन्ड बना होगा pp ओवरलैप से, ठीक।
सो अगर हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ वीबीटी को थोड़ा रिकैपिचुलेट करें, वी कैन फाइंड आउट, हमने बताया था कि जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप होता है वो हर किसी ओवरलैप में एक जैसा नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि ये ओवरलैप किन ऑर्बिटल्स के दरमियान हो रहा है, ठीक है। और हमने बताया था कि पीपी ओवरलैप ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू एसपी ओवरलैप विच इज मोर स्ट्रॉन्गर देन एसएस ओवरलैप, ठीक है। तो अगर हम वीबीटी के कॉन्सेप्ट्स ही इसके ऊपर अप्लाई करें, ठीक है ना, तो वी कैन सी दैट इन दोनों में से ये वाला बॉन्ड जो होगा ये वीक होगा और ये वाला बॉन्ड जो होगा ये स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी और इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। बट व्हेन वी सी दिस मॉलिक्यूल एक्सपेरिमेंटली वी फाइंड दैट बोथ द बॉन्ड्स आर ऑफ सेम एनर्जी, सेम बॉन्ड एनर्जी, ठीक है ना। दोनों बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है ना। सो दैट मीन्स वीबीटी के जो ये कॉन्सेप्ट्स है इसने ओवरलैपिंग से तो इनके दरमियान बॉन्ड्स क्या बनेंगे, कितने बनेंगे वो एक्सप्लेन किया, बट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द बॉन्ड्स व्हिच हैव बीन फॉर्म्ड. What should have been the property of the two bonds? This bond should have been relatively weaker and this bond should have been relatively stronger, ठीक है ना। लेकिन जब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटली ये दोनों बॉन्ड जो होते हैं ये बराबर होते हैं, ठीक। एक और एग्जांपल हम देंगे, उसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को टच करेंगे जो कि वीबीटी को पूरा कर देगा, ठीक है। So we'll take another very simple and very famous example, that is formation of CH4, methane. मीथेन के बारे में हम बात करेंगे कि मीथेन कैसे बनेगा। सो अगेन दिस इज अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, इसका सेंट्रल एटम है कार्बन, ठीक। तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p2, सो दैट मींस ग्राउंड स्टेट में इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2s2 2p2. As such, how many bonds it should form? Only 2, but how many bonds it has to form? It has to form 4 bonds. तो 4 bonds बनाने के लिए इसके पास क्या होने चाहिए, 4 अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक। तो क्या ग्राउंड स्टेट में वो पॉसिबल है? Will it take part in bonding in the ground state? No, it will go for the excitation. Is the excitation possible? Yes. अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे प्रमोट कर दूं, ठीक है ना, what will happen in the excited state? The situation will be something like this: 2s1 2p1 2 and 3, ठीक। How many orbitals are available for bonding? 4. Can it undergo bonding in this situation? Yes, it can form how many bonds? 4. अब किसके साथ इसको bonds बनाने हैं? हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के पास क्या अवेलेबल है? 1s1, ठीक। तो क्या ये बॉन्ड बना सकता है? यस। तो एक हाइड्रोजन आएगा अपना 1s1 लेके, इसके साथ ओवरलैप करेगा, ठीक। ss ओवरलैप क्या होगा? सिग्मा। दूसरा हाइड्रोजन आएगा अपना 1s1 लेके, px के साथ ओवरलैप करेगा along the x axis, ठीक, it will be सिग्मा। तीसरा हाइड्रोजन आएगा 1s1 लेके py के साथ ओवरलैप करेगा along the y axis, it will be again सिग्मा। चौथा हाइड्रोजन आएगा अपना 1s1 एटॉमिक ऑर्बिटल लेके किसके साथ ओवरलैप करेगा? pz के साथ ओवरलैप करेगा, इसका नेचर भी क्या होगा? सिग्मा। तो मीथेन में कितने बॉन्ड्स बनेंगे? कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए? 4 बॉन्ड्स। किनके साथ? 4 हाइड्रोजन के साथ। सो 1 2 3 and 4, ठीक। But again, if we look at this molecule, this overlap has taken place between s orbital of carbon and s orbital of hydrogen, ठीक है। So एक बॉन्ड इनमें बना है किससे? ss ओवरलैप से। दूसरा s orbital of hydrogen p orbital of carbon, s orbital of hydrogen p orbital of carbon, s orbital of hydrogen p orbital of carbon. So बाकी 3 बॉन्ड जो बने हैं they are formed by sp overlap, sp overlap and sp overlap, ठीक है। Now अगर हम VBT के कॉन्सेप्ट्स को फिर से अप्लाई करें जैसे हमने BeCl2 में किया था, this bond should be weak and these 3 bonds should be stronger as compared to this one, ठीक है। इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होनी चाहिए, इन 3 बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए, ठीक। बट जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं we see that कि ये जो 4 बॉन्ड्स होते हैं, इन चारों बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू बिल्कुल एक जैसा होता है, which can not be explained on the basis of the concepts of VBT, ठीक। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हम देखेंगे वो ये कि अगर आप देखें
ये वाला बॉन्ड किससे बना रहा है, किससे बन रहा है, 1s1 ऑफ हाइड्रोजन विद द px, another 1s1 of hydrogen with py, another 1s1 of hydrogen with pz, and you know px, py और pz कैसे होते हैं आपस में, ये होगा px, ये है pz और ये है क्या py. फॉर एग्जांपल px हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा, py हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा, pz हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा. ठीक, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट अगर मैं देखूं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द pz एटॉमिक ऑर्बिटल एंड दिस इज द px, ऐसे ही होते हैं ना परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दूसरा कहां पे होगा, py यहां पे. ठीक, तो px किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ. ठीक, pz किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ. तो इन दो बॉन्ड्स के दरमियान जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री. इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के दरमियान एंगल कितना होना चाहिए, 90. इसके और इसके दरमियान एंगल कितना होना चाहिए, 90. इसके और इसके दरमियान एंगल कितना होना चाहिए, 90. Since the 3p orbitals are mutually perpendicular to each other, the 3 bonds formed by the p orbitals should also be perpendicular to each other. That means the bond angle should be equal to 90 degree. ठीक, but we have already discussed in Vesper theory that in methane the bond angle is always same and it is equal to 109 degree 28 minutes. ठीक है ना. तो ये दो चीजें, नंबर 1 बॉन्ड एनर्जी इनकी सेम होनी चाहिए वीबीटी के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से ही, और बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री. मगर हम देखते हैं इनकी बॉन्ड एनर्जी सेम होती है, ठीक है, और उनका बॉन्ड एंगल भी सेम होता है, लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है. ठीक, सो दैट मींस पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए वीबीटी बॉन्डिंग तो एक्सप्लेन कर रही है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड पैरामीटर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है. ठीक, तो वीबीटी में एक मॉडिफिकेशन की गई. ठीक है, सो वो मॉडिफिकेशन क्या है, इसमें एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया विच अकाउंट्स फॉर सच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स. ठीक है ना, एंड दैट मॉडिफिकेशन इज व्हाट वी कॉल एज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का सबसे पहली बात, हाइब्रिडाइजेशन क्यों देने की जरूरत पड़ी. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन को इनकॉर्पोरेट करने का रीजन यही है कि जब हम वीबीटी के कॉन्सेप्ट्स पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, हम वहां पे बॉन्ड पैरामीटर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं. ठीक, तो बॉन्ड पैरामीटर्स को एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट दिया गया जिसको हम नाम देते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन.